इस वीडियो में हम यूपी टीईटी 2015 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पूछे गए प्रश्नों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होता है। ए ऑप्शन है इदम, बी अहम, सी पराअहम, डी परिस्थितियों। तो फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण पराअहम में होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन पराअहम सही है। दूसरा प्रश्न है, ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। ए ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता, बी उद्दीपन की उपादेयता, सी ऑप्शन है उद्दीपन की विश्वसनीयता, डी ऑप्शन है उद्दीपन की सक्रियता। तो ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है, तो ए ऑप्शन उद्दीपन की तीव्रता यहाँ पर सही है। तीसरा प्रश्न है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ए ऑप्शन है शिक्षण, बी सहानुभूति, सी समदृष्टि, डी ऑप्शन है प्रेरणा। तो प्रेरणा के द्वारा छात्र में रुचि उत्पन्न की जा सकती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही। चौथा प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ए ऑप्शन अवधि, बी नवीनता, सी रुचि, डी आकार। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि, तो यहाँ पे सी ऑप्शन रुचि सही। पांचवा प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ए ऑप्शन है सीखने की विधियाँ, बी सीखने में स्थानांतरण, सी सीखने में पठार, डी सीखने में रुचि। तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सीखने में स्थानांतरण सही है। छठवां प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ए ऑप्शन है स्मृति, बी सीखना, सी प्रेरणा, डी चिंतन। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही। सातवां प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन किशोरावस्था सही है। आठवां प्रश्न है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ए ऑप्शन मूल प्रवृत्ति पर, बी नैतिकता पर, सी वास्तविकता पर, डी ध्यान पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन मूल प्रवृत्ति पर सही। नौवां प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ए ऑप्शन कुत्ते पर, बी वनमानुषों पर, सी बिल्ली पर, डी चूहों पर। तो अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने वनमानुषों पर प्रयोग किया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न है, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। ए ऑप्शन है पावलोव, बी स्किनर, सी वाटसन, डी थार्नडाइक। तो अधिगम में थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन थार्नडाइक सही है। 11वां प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन है साइमंड, बी होल्ट्जमैन, सी मरे, डी बैलक। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास
मारे द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ए ऑप्शन विषय केंद्रित शिक्षा, बी ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी ऑप्शन है क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा का। तो डी ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। ए ऑप्शन है प्रभाव का नियम, बी सादृश्यता का नियम, सी तत्परता का नियम, डी साहचर्य का नियम। तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन तत्परता का नियम सही। 14 नंबर प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ए ऑप्शन सामान्यीकरण, बी विभेदीकरण, सी प्रत्यक्षीकरण, डी पृथक्करण। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे सी ऑप्शन प्रत्यक्षीकरण सही है। 15 नंबर प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन है क्रेचनर, बी युंग, सी सेल्डन, डी स्प्रेंजर। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन युंग सही है।